ट्रेन, रात, धुंधली पीली रोशनी, हिलता हुआ डिब्बा, वो आंखें, वो स्पर्श, वो आवाज़। एक पल में सारी यादें जैसे मीरा की छाती में सिमट कर उसका दम घोटने लगा। उसकी उंगलियां अनायास ही कस गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को जबरदस्ती संभाल लिया। मीरा ने अपनी पलकों पर अटके आंसू पोंछे और सपाट आवाज में बोली, उसने एक बहुत घटिया मजाक किया था जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं गुस्से में थी और मुझसे कंट्रोल नहीं रहा। साक्षी की भवें सिकुड़ गई। वो झट से आगे बढ़ी, मीरा का चेहरा गौर से देखा। नहीं, उसकी आवाज पहली बार कड़ी हुई। सिर्फ मजाक से तुम ऐसा नहीं कर सकती। मीरा, सच बताओ, मैं तुम्हारी बहन हूं। मीरा का दिल जोर से धड़क उठा। सच? कैसा सच दी? कि वो एक पल के लिए कमजोर पड़ गई थी, कि वो अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाई, कि उसने अपने ही हाथों से अपनी सबसे बड़ी भूल को छू लिया। उसकी आंखें झुक गई, किंतु अगले ही पल वो इन यादों को झट से अपने पीछे छोड़ दी और अपने आप को संभालती हुई उस साक्षी की नज़रों से बचती हुई बोली, दी, मैंने जो कहा वही सच है। मैं ठीक नहीं थी, बहुत टायर्ड थी, मैं अपने आप में नहीं थी, इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। कहते कहते उसने साक्षी के हाथ अपने हाथों में ले लिया, जैसे उसी बहाने बात को कहीं खत्म करना चाहती हो। साक्षी ने उसे देर तक देखा। आर यू श्योर? उसका सवाल धीमा था, लेकिन सीधा दिल पर लगने वाला। मीरा ने गहरी सांस ली, हल्का सा सिर हिलाया और बहुत हल्की आवाज में कहा, लेकिन साक्षी का दिल बेचैन हो उठा। उसकी धड़कनें तेज थी। वो जानती थी मीरा इतनी कमजोर नहीं है, इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा तूफान नहीं उठा सकती। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है जो इस वक्त मीरा कह नहीं पा रही है। साक्षी ने गहरी सांस ली। वो समझ चुकी थी कि अभी सवालों से ज्यादा जरूरी सच बताने की है। वो मीरा के वो और पास सरक आई, उसकी पीठ से टिक कर बैठ गई, जैसे उसे हिम्मत दे रही हो। मीरा, उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। पापा को आज बिजनेस वर्ल्ड एसोसिएशन ने बुलाया था। मीरा थोड़ी चौंकी। उसकी नज़र पहली बार साक्षी की आंखों से टकराई। बुलाया? उसके होंठ मुश्किल से हिले। साक्षी ने सिर हिलाया। हाँ, और सिर्फ बुलाया नहीं, साफ साफ वार्निंग दी है। कमरे की हवा जैसे और भारी हो गई। उन्होंने कहा है, ये जो तुम्हारा और राघव रायजादा का मामला है, अब सिर्फ निजी दुश्मनी नहीं रहा, इसने पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिला दिया है। न्यूज़, मार्केट, इन्वेस्टर, सब पर असर पड़ रहा है। मीरा की उंगलियां हल्की सी हिल गई। साक्षी आगे बोली, पापा ने मुझे सब नहीं बताया, लेकिन मैं उनकी आंखों में डर देख रही थी मीरा, असली डर। वो पल भर रुकी, फिर धीरे से कहा, उन्होंने साफ कहा है, या तो ये दुश्मनी खत्म करो या फिर हमारी कंपनी को बिजनेस वर्ल्ड से बाहर कर दिया जाएगा। मीरा की आंखों में नमी भर आई। साक्षी ने उसकी हथेली थाम ली। तुम जानती हो हमारी हालत कैसी है। ये मेगा प्रोजेक्ट, ये ऑर्डर हमारे लिए सांस लेने जैसा है। उसकी आवाज कांप गई। अगर ये हाथ से गया ना मीरा, तो ना पापा संभल पाएंगे, ना कंपनी और ना हम। मीरा की पलकों से आंसू छलक पड़े। वो चुपचाप सुनती रही, जैसे हर शब्द उसके सीने पर हथौड़ी की तरह गिर रहा था। इसलिए साक्षी ने
धीरे लेकिन साफ कहा, तुम्हें राघव रायजादा से माफ़ी मांगनी होगी और इस प्रोजेक्ट पर सिंगल इंडस्ट्रीज को रायजादा लिमिटेड के साथ मिलकर काम करना होगा। मीरा का गला भर आया। उसकी आंखों में पापा का चेहरा घूम गया। उसके पिता का वो चेहरा जो हमें से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कोई तूफान से लड़ते हैं। मीरा के अंदर जैसे कुछ टूट गया। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहने लगे। साक्षी ने उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया। मुझे पता है यह आसान नहीं है, वो फुसफुसाई, लेकिन कभी कभी अपने अहंकार से ज़्यादा जरूरी अपने लोग होते हैं। मीरा ने आंखें बंद कर ली। बहुत देर तक वो यूं ही बैठी रही, सांसें भारी, दिल बोझिल। फिर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। उसने साक्षी से अलग होकर आंसू पोंछे और टूटी हुई आवाज में बोली, क्या होगा जब दो कट्टर दुश्मन फिर आमने सामने होंगे? क्या मीरा अपने टूटे हुए स्वाभिमान के साथ माफी मांग पाएगी? और राघव, जिसने मीरा को बर्बाद करने की कसम खाई है, क्या वो ऐसे ही माफ करेगा या इस मुलाकात को एक नई साजिश में बदल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।